2024 के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के जो कई सारे आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन उनमें से एक को आज पहला जो आरोपी है उसको जमानत मिली है बॉम्बे हाईकोर्ट से। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक येंडे जो वकील हैं उस आरोपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, ये आरोपी कौन है, क्या रोल था इसको लेकर? इसका रोल उन्होंने जो मीडिया में भी पब्लिश हुआ था वो एज अ लॉजिस्टिक हैंडलर था, पर ही वॉज एक्यूज नंबर 24। तो आउट ऑफ 37 एक्यूज ही वॉज एक्यूज नंबर 24। बाद में आर्ग्यूमेंट्स के वक्त इसका जो रोल एस्टेब्लिश हुआ था वो कॉल रिकॉर्ड से हुआ था विद वन ऑफ द को एक्यूज्ड। इनका मेन एलिगेशन अदर देन जो कॉल रिकॉर्ड्स थे उसके अलावा इनके पास ऐसा कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था कि जिससे ये प्रूफ कर सके कि मैं उसमें इन्वॉल्व था। हाँ, कई हद तक इन्होंने ये इतना प्रूव कर सकते थे कि मेरा कांटेक्ट था, पर मैं ये क्राइम में इन्वॉल्व था ये कहीं से प्रूव नहीं हो रहा था। तो अदालत में आप लोगों ने क्या जिरह की थी? सरकारी पक्ष की तरफ से क्या जिरह हुई थी? हमारे तरफ से यही था कि जो एविडेंस है पूरे चार्जशीट में जो 10,000 से ज्यादा पेजेस की है उसमें इतना ही था कि हमारे कॉल रिकॉर्ड्स थे विद वन ऑफ द एक्यूज्ड। उसके अलावा हमारे अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं था। ये भी जो कॉल रिकॉर्ड थे वो काफी दिन 3-4 दिन पहले के थे, मतलब जो इंसिडेंट के दिन नहीं थे। दूसरा जो सरकारी पक्ष ने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि हम एक्यूज लोगों को पैसे सप्लाई करते थे, पर ऐसा कोई एविडेंस पूरे चार्जशीट में नहीं था। ये क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आप जुड़े हैं ऐसा आरोप भी बताया गया था जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तब ऐसे इन्फॉर्मेशन दी गई? नहीं, इसमें कैसे है कि 3 लोगों ने फायरिंग की थी। इन्होंने रेकी भी अलग दूसरे कोई एक्यूज ने की थी। 2 जगह पे टेस्ट फायरिंग हुए थे, एक करजत साइड में हुआ था, एक पूना साइड में हुआ था। तो मेरा जो आरोपी है, मेरा जो एप्लीकेंट था ये केस में, ये पंजाब का रहने वाला है, तो इसका इसमें कोई हाथ नहीं था। और ये मद्देनजर रखते हुए ही हाईकोर्ट ने बोला कि इसका रोल क्या है। बार बार हाईकोर्ट वही क्वेश्चन पूछ रही थी सरकारी वकील को कि इसका रोल क्या है। अपार्ट फ्रॉम द कॉल रिकॉर्डिंग्स देयर वाज नो अदर एविडेंस। अब अगर हम देखें आज अदालत में जब जस्टिस गोखले ने ये ऑपरेटिव पार्ट जब दिया कि वी आर अलाउइंग द एप्लीकेशन, तो ये बताइएगा कि अदालत ने ऐसा कहा कि इसका इम्पैक्ट दूसरे आरोपियों के बेल एप्लीकेशन पे नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस आरोपी के लिए? जहां तक मैंने चार्जशीट पढ़ी है तो एक तो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरीके से हुई है। बीइंग अ डिफेंस लॉयर मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरीके से हुई है। जो बाकी के एक्यूज्ड है उन्होंने कहीं ना कहीं लिंक लगाए हैं, व्हाट्सएप से हो या फिर कॉल रिकॉर्ड से हो या फिर एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो या सप्लाई ऑफ आर्म्स हो एक्सेट्रा। सिर्फ यही आरोपी था जिसका वो लिंक नहीं लगा पाए और उसके वजह से इसे बेल मिली। बेल के कंडीशंस क्या क्या रहेंगे? कंडीशंस तो अभी तक ऑर्डर हाथ में नहीं आए, पर जहां तक मुझे पता है अल्टरनेट मंडे इनको पुलिस स्टेशन में ये करना है। महाराष्ट्र, हालांकि आपने कहा कि क्योंकि वो पंजाब का रहने वाला है, तो लेकिन यहाँ पर उसको वो महाराष्ट्र छोड़ के नहीं जा सकता है? महाराष्ट्र से ज्यादा मेरे हिसाब से इंडिया का बोला है, जहां तक मुझे सुनाई दिया। पासपोर्ट सबमिट करने बोला, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं बाहर जा सकते ऐसा भी बोला? शायद वो एक बार ऑर्डर आने के बाद में देख। तो ये थे अभिषेक येंडे, बता रहे थे कि इस पूरे मामले में जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जो है उसमें पहला जो आरोपी है उसको अब जाके बेल मिल गई है। अब दूसरे आरोपियों की भी अब इसमें जाहिर सी बात है उम्मीद जग जाती है। और कितने कुछ एप्लीकेशन से कुछ आइडिया? मेरे हिसाब से और 2 से 3 पेंडिंग तो है हाईकोर्ट में। तो पहले आरोपी को इस वक्त बेल मिल गई है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।